सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शुद्धदेसी कॉमर्स। आज हम पढ़ के चलेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए थे। आप जैसे कि जानते हैं, मैं ऑलरेडी एक चैप्टर का करवा चुका हूं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। सो दिस विल बी फॉर +1 +2 बीकॉम। जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर्स थे, उसमें से क्वेश्चंस मैं उठा के आपको करवा दिया करूंगा, ताकि आपके जो 1-1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर्ली कवर हो जाएं। क्योंकि बच्चे के ना, मैंने देखा है एमसीक्यूज में बच्चा मार खाता है। तो मैं आ गया हूं अब ये करवाने। तो 1 बाय 1 अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर रहने वाला है एनपीओ, दैट मींस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर +2 में भी आता है एंड बीकॉम फेलोज के लिए भी ये चैप्टर है, तो प्लीज इस पे गो थ्रू हो लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ। बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी नाम आएगा ना, इसका मतलब होगा हम कैश बुक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। कैश बुक का मतलब क्या होके चलता है, मुझे सिर्फ कैश आने और कैश जाने से मतलब है। चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो, चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो, चाहे वो रेवेन्यू पेमेंट हो, मुझे सिर्फ कैश से मतलब है। तो वही ये चीज क्वेश्चन में पूछ के चल रहा है। कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ। इसका आंसर है बच्चों सी, ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है बच्चों। So moving on to the next question, कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स which one is shown in receipt and payment account। दिमाग में क्या रखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश से रिलेटेड, ठीक है। तो कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर ये तो आती नहीं है। पॉइंट नंबर 2 डेप्रिसिएशन, नहीं। लाइफ मेंबरशिप फीस जो आपने रिसीव करी है, यस सर ये कैश में आ रही है। पॉइंट नंबर 4 देखने का कोई फायदा नहीं। एक्रूड सब्सक्रिप्शन, नहीं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहता है इन केस ऑफ स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन द एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फंड शुड बी रिकॉर्डेड ऑन। बच्चों ये मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना इफ यू वांट फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक टॉपिक होके चलता है एनपीओ में। जिन्होंने पढ़ा वो जानेंगे, उस पर एक अलग सा लेक्चर निकाल देंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बता देना। बाकी ब्यूटीफुली मैंने इसको एक्सप्लेन करके चला हुआ है। हर चीज का लॉजिक होता है, क्रैमिंग करके कुछ नहीं मिलेगा, लॉजिक से चलो हर चीज। सीरियसली आपको मैं एक बात बता के चल रहा हूं, अकाउंट्स इज अ सब्जेक्ट जो मार्क्स ना बढ़ाता है। इट्स वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन अकाउंट्स, बट द कंडीशन इज आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यही बोल के चलते हैं, जब भी होता है ना स्पेसिफिक फंड मतलब कि एक तरीके की हमारे सिर पे लायबिलिटी। तो स्पेसिफिक फंड जब हम यहाँ बना के चलते हैं, तो कभी कभार क्या होके चलता है, इस स्पेसिफिक फंड से हम जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, स्पेसिफिक फंड में से जो हम निकालते हैं, वो एक्सपेंसेस बच्चों ज्यादा हो जाते हैं, हमारे पास फंड कम पड़ जाता है। तो जितने ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए, उस केस में हम अपनी हार मान लेते हैं। ये वर्डिंग मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, हार मानने का मतलब ये है कि उसको हम अपना खर्चा मान लेते हैं। पहले क्या हो रहा था कि ये जो एक्सपेंसेस हम दे रहे थे, ये स्पेसिफिक फंड में से निकाल के दे रहे थे। अब स्पेसिफिक फंड का पैसा खत्म हो गया, स्टिल हमारे पास एक्सपेंसेस बचे हैं, तो बच्चों हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंस, दैट मींस डेबिट वाली साइड से उसको एक्सपेंस डेबिट कर देते हैं। सो व्हाट विल बी इट्स आंसर? इट्स आंसर विल बी डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आता है, कहता है ऑल रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स आर ट्रीटेड एज। कंज्यूमेबल आइटम मैं आपको समझा चुका हूं, दैट मींस जो मटेरियल कंज्यूमेबल वाला जो टॉपिक था। नहीं समझ में आया तो एक बार प्लेलिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा, एक बार जाके देख लेना, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कहता है उससे जितनी रिसिप्ट आती है सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम से, क्या वो कैपिटल रिसिप्ट होती है? नहीं सर, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। हमारे मेन धंधे के गुड्स से जो रिसिप्ट आ रही है बच्चों, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होकर चलती है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट्स आंसर विल बी बी। कहता है कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड एज सिंपल एज दैट। मेरे को तो शर्म आ रही है, ये क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आ गया, एग्जाम में आया कैसे गया। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ बच्चों, ये होती है हमारी एसेट साइड, ये सारी एसेट साइड, ये होती है हमारी लायबिलिटी साइड। एनपीओ के केस में कैपिटल को कैपिटल फंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है भैया ये कैसे कैलकुलेट करोगे? भैया एसेट में से लायबिलिटी साइड माइनस कर दो, हमारे पास कैपिटल फंड आ जाएगा। सो व्हाट विल बी इट्स आंसर? इट्स आंसर विल बी बी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। दिमाग में रखो एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट। इस साल की इनकम सिर्फ इसी साल में शो करो, जो अगले साल की इनकम इस साल में आ रही है उसको माइनस करो। तो बच्चों सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, दैट मींस अगले साल की इनकम सब्सक्रिप्शन इस साल में एडवांस में रिसीव हो गई है। कहता उसका क्या करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव करी है उसमें से माइनस करोगे, और दूसरा क्या करोगे?
अगले साल की इनकम अभी रिसीव हो गया, हमारे सर पे लायबिलिटी चढ़ गई, दैट मीन्स इट्स अ लायबिलिटी फॉर अस, सो आंसर विल बी सी। कहता है बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैं आपको ऑलरेडी बता रख चुका हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट मींस सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस, उसका जो बैलेंस आता है उसको क्या बोल के चलते हैं, नेट प्रॉफिट मत बोलना, एनपीओ का चैप्टर पढ़ रहे हो, नॉर्मल बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे हो, नहीं, उसको बच्चों हम बोलते हैं या तो सरप्लस या फिर डिफिसिट। और भी मैंने एक और चीज बुलाया था, सरप्लस का मतलब और डेफिसिट का मतलब क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा या एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा। तो इस केस में अगर सरप्लस या फिर डिफिसिट भी लिखा होता उसको भी टिक कर देते, बट उनकी जगह उन्होंने क्या लिख दिया, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। बच्चों मैं आपको क्यों बोलता हूं कि वाई टू गो फॉर एसडीसी, आप शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे क्यों आओ, क्योंकि यहां पे हर चीज बच्चों बेसिक लेवल से समझाई जाती है। साइंस के स्टूडेंट्स भी हमारे चैनल या फिर हमसे फेस टू फेस क्लासेस लेके गए हैं एंड दे आर स्कोरिंग गुड मार्क्स। क्यों? रीजन यही है, बेसिक लेवल से हर चीज का रीजन है। एक तो होता है क्रैम कर लो, ज्यादा देर तक नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कहता है प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज पार्टनर, ऐसा बंदा जो बेचारा मर रहा है, जिसकी डेथ हो गई है और जाते जाते वो प्रॉपर्टी किसी के नाम कर गया और बोल गया कि ये स्पेसिफिकली इस काम के लिए कर लियो या फिर मैं तुझे दे देता हूं ये प्रॉपर्टी, उसको बच्चों बोल के चलते हैं लेगेसी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दैट मींस सर ये कैश बुक से रिलेटेड है। कैश बुक का मतलब सर करंट एसेट, एक एसेट हमेशा उसका जो अकाउंट होता है वो कौन सा बैलेंस शो करके चलता है, सर डेबिट बैलेंस शो करके चलता है। वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इस साइड पैसा आ रहा है, एक साइड से पैसा जा रहा है। जनरली एक चीज पे ध्यान दो, यहां लिखा हुआ है यूजुअली मतलब कि वैसे ही जनरली पूछ रहा है कि कौन सा बैलेंस शो करके चलेगा बच्चों, वो हमेशा शो करके चलता है डेबिट बैलेंस, हमेशा हाथों में पैसा बचता ही है ना, डेबिट बैलेंस। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर में बताया हुआ है, स्पेसिफिक डोनेशन या फिर स्पेसिफिक फंड दोनों एक चीज ही होती है, दोनों के एक रूल्स ही हैं। ये आते हैं हमारे लायबिलिटी साइड में और अलग से इसका वो बन के चलता है, अलग से इसकी हेडिंग बन के चलती है लायबिलिटी साइड में। तो कहता है डोनेशन हमने रिसीव करी है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अ स्पेशल पर्पस, तो क्या करें सर, उसको शुड बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। ऐसा अकाउंट जिसको क्रेडिट कर दिया और बच्चा वो बैलेंस शीट में शो हो रहा है, क्या वो लायबिलिटी साइड पे नहीं जाएगा? ऐसा अकाउंट जिसको क्रेडिट किया है और बैलेंस शीट में कहां शो होगा सर, लायबिलिटी में शो होगा। तो उसी की तो बात कर रहा है। यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, थोड़ा एनालाइज किया करो चीजों को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग। आई डोंट नो बच्चों को क्यों डाउट आ रहा है, मैं दो लेक्चर्स निकाल चुका हूं। अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग आप लोगों को समझना है अच्छे से और बोर्ड्स में एग्जाम्स में उसको प्रॉपरली करना है, आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं बच्चा जिस मर्जी का देख रहा है वो रट्टे मार के आ रहा है सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग में। एक बार देखिए समझिए, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए। दो लेक्चर्स मैंने निकाल दिए सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग के, आपको डिस्क्रिप्शन पे सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग का लिंक मैं फिर से दे रहा हूं, ठीक है। तो कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कहता है 50,000 की सब्सक्रिप्शन आई है ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, कहता है 8,000 रुपए। दैट मीन्स जो 50,000 रुपए आया ना, इस साल के 8,000 अभी भी नहीं आए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इस साल की इनकम शो करो भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 8,000। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। 6,000 की सब्सक्रिप्शन पिछले साल की ड्यू थी, इस साल हमें रिसीव हो गई। दैट मीन्स 50,000 में 6,000 की सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल की थी इस साल रिसीव होगी। दैट मीन्स वी हैव टू माइनस इट, क्योंकि हमें इस साल की चाहिए। तो बच्चों क्या करोगे, 6,000। सो 50 + 8 होता है 58,000। 58,000 में से 6,000 माइनस कर दोगे बच्चों, हमारे पास आएगा 52,000। So what will be the correct answer? Its correct answer will be C. So moving on to the next, कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 1,80,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चों वही है, क्या करोगे, प्लस कर दोगे 20,000 रुपए। द अमाउंट ऑफ, एक और पॉइंट रह गया सॉरी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। इस साल का एडवांस में रिसीव हो गया, इस साल हमें एडवांस में रिसीव हुआ मतलब अगले साल का इस साल रिसीव हो गया। दैट मीन्स क्या वो हमारे इस करंट ईयर की इनकम का पार्ट था, नहीं था। दैट मीन्स वी हैव टू माइनस इट। सो बच्चों 1,80,000 में प्लस करोगे 20,000, 2 लाख में से माइनस करोगे 10,000, हमारा पास आएगा
1,90,000. So what will be the correct answer? 1,90,000. So moving on to the next question number 13. Life membership fees received by a club is shown in. ऐसी फीस जो सिर्फ एक बार दी, रेगुलरली नहीं देनी, इतने सालों की सिर्फ एक बार दे दी, क्या ये कंसिस्टेंट है? नहीं। क्या ये रेगुलर है? नहीं। ये रेवेन्यू के अंडर आएगी? नहीं सर। इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट, एक बार रिसीव कर रहे हैं सिर्फ। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, जो भी कैपिटल वाली आइटम्स होती हैं वो कहाँ जाती हैं? सर उसे कैपिटलाइज्ड किया जाता है बैलेंस शीट में। सो व्हाट विल बी इट्स आंसर? इट्स आंसर विल बी बी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कहता है इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइज फंड। मैं फिर से बोल के चलूंगा बच्चों, ये होती है हमारे पास बैलेंस शीट, ये होती है हमारे पास लायबिलिटी। मैं दोबारा से आप लोगों को मौका दे रहा हूं, अगर अच्छे से समझना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, अलग से उसके लिए लेक्चर बन जाएगा। ब्यूटीफुली आपको समझा के चलेंगे बेसिक लेवल से बिल्कुल। तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, कभी कभार स्पेसिफिक फंड होता है, तो इससे रिलेटेड सारी इनकम्स, इससे रिलेटेड और किसी चीज से रिलेटेड नहीं, प्लस होती हैं, और इससे रिलेटेड सारी इनकम माइनस होती है। तो भाई साहब वही पूछ के चल रहे हैं, कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइस फंड इज शोन इन। कहाँ शो होती है सर? लायबिलिटी साइड पे शो होती है बैलेंस शीट की। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बच्चे गलत करते ही करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, कहते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। बच्चों मेरे घर में जो स्क्रैप पड़ा है ना न्यूज़पेपर्स का, वो मैं 4 साल, 1 साल में, 2 साल में एक बार नहीं देता, हर महीने स्क्रैप निकलता है और हर महीने स्क्रैप वाले भैया को वो मैं बेच देता हूँ। तो ये रेगुलर प्रोसेस नहीं हुआ। कंपनीज में इतनी सारी मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स आती हैं, रेगुलरली बिकती रहती हैं, वो इट्स कंसिस्टेंटली बिकती रहती हैं वो। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बच्चों कैपिटल रिसिप्ट नहीं होती, ना कि वो एसेट होता है, ना कि वो प्रॉफिट होता है, इट्स अ रेवेन्यू रिसिप्ट। हमेशा याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते तो थे यार सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, याद करो, ठीक है। तो बच्चों दैट्स इट। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। मेरा मन था कि मैं आपको करवाऊं और आगे भी चैप्टर्स के करवाता रहूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अगर अच्छे से समझ में आया तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना इसको अपने फ्रेंड्स में जो एक एक नंबर MCQs के क्वेश्चन में फंसते हैं, तो उनको ये दिखा देना, उनको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो एक बार ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी अगला लेक्चर होगा आपको पता लग जाएगा। उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।